गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 7 को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर में आता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी पे एक बड़ी सी चादर किसकी फैली हुई है? एटमॉस्फेयर की फैली हुई है। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। और ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारी पृथ्वी पे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जिंदा है, वो यहाँ पे रहती हैं। लिविंग थिंग्स से आप ये समझ सकते हैं, लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जैसे पेड़ पौधे हो गए, हम इंसान हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये सब लिविंग थिंग्स में कहलाते हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस से अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, वो पाई जाती हैं। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ इन लैंड, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। हम जो सांस लेते हैं वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही लेते हैं। सूरज की जो तेज रोशनी हमारी पृथ्वी पे आती है, अगर हवा ना चले, वायुमंडल में हवा नहीं चलती है, तो वो रोशनी क्या डायरेक्ट आएगी, तो डायरेक्ट वो चीज़ें क्या होती हैं, हमको नुकसान पहुंचाएगी। हम लोग मतलब जितनी ज़मीन पे चीज़ें हैं या हम लोग में हैं वो जल जाएंगी। तो इसलिए जो हवा जो चलती है, तो ये क्या है, सूरज की जो तेज़ रोशनी जो डायरेक्ट आए उसको प्रोटेक्ट करती है कि डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे ना पड़े। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी baked alive by the heat of the sun during day, get frozen during night। अगर ये हवा ना रहे, ये एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, तो दिन के समय सूरज की रोशनी इतनी तेज पड़ती है जिससे इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है, अगर वो गर्म हमारे बॉडी को टच करता है। रात बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, बर्फीली हो जाएगी, तो भी हम नहीं रह सकते। सो इट इज़ दिस mass of air that has made the temperature on the earth livable। ये जो हवा है हमारे पृथ्वी पे ऐसा टेम्परेचर बना के रखती है, ऐसा तापमान बनाती है ताकि हम जिंदा रह सकें। सूरज की तेज रोशनी अगर ज़मीन पे पड़ेगी तो सब कुछ जल जाएगा। अगर रात के समय हवा ना रहे और पूरा फिर क्या होगा, पूरी पृथ्वी जो है एकदम ठंडी हो जाएगी, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये जो हवा जो है हमको बहुत ज़्यादा धूप से और बहुत ज़्यादा ठंड से, दोनों से ही प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अ combination of various gases make the atmosphere। The composition is as follows। एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। पहला है नाइट्रोजन 78%, हमारी पृथ्वी पे नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा 1%। यानी कि बाकी जितनी गैसेस हैं जो 1% हमारी पृथ्वी पे है। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप ओनली 0.03% ऑफ द एयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी पृथ्वी पे खाली 0.03% है। It is a vital component of the atmosphere। Plant use carbon dioxide to make food and release oxygen। Human beings and animals need this oxygen to breathe in and stay alive। Ozone protect us from the harmful effects of the sun ultraviolet rays। अब हमारी पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कम है, उसका कारण जो हम मनुष्य जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसको पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। क्योंकि दिन के समय जब वो अपना खाना बनाते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो हमारे थ्रू मिलता है और वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को देते हैं जिससे प्लांट अपना खाना बना सके, और प्लांट क्या करता है, अपना ऑक्सीजन जो है वो हमको देता है, जो हम सांस लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं 0.03% खाली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी पे है। दूसरा, हमारे यहाँ ओजोन गैस है। ओजोन गैस जो है
सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो रोशनी होती हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो वो उससे छन करके नीचे आती है। यानी कि ओजोन की परत उस तेज रोशनी को आने से रोकता है, मतलब उसको छान करके तब नीचे आता है कि अगर डायरेक्टली सूरज की रोशनी अगर हमारे यहाँ पे पड़ेगी तो हमारी हर चीज़ जल जाएगी, कोई भी जीवन यहाँ पे संभव फिर नहीं रहेगा। तो ओजोन गैस जो है डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूरज से आती हैं वो उनको रोकने का काम करती हैं। द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज द एटमॉस्फेयर में बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हम पृथ्वी के सरफेस से अगर हम लेयर नापते हैं तो 5 प्रकार की लेयर्स होती हैं। जैसे आप ये देखिए, ये हमारा आसमान है, तो ऊपर से देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का ये ऊपर का पोर्शन है, ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है। ये हमारी पृथ्वी का ऊपर का आसमान का ये लेयर है। तो ये लेयर कितनी है? 1 2 3 4 और ये 5 लेयर्स है ये हमारी। इनका लेयर्स का नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि हमारी पृथ्वी का ये वाला आसमान का ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। द वर्ड ट्रोपो इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स चेंज। ये जो ट्रोपो वर्ड है ये लैटिन वर्ड में इसका नाम रखा गया है ट्रोपो, जिसका मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव। दिस इज द स्फीयर इन विच चेंजेस रिलेटेड टू वेदर कंडीशन ऑकर्स। ये ट्रोपोस्फेयर जो है वो मौसम, यहीं पे मौसम हमारा बदलता रहता है। दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट। ये जो लेयर्स है ट्रोपोस्फेयर, ये पृथ्वी का सबसे ऊपर की सतह है, ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर। ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है, ठीक। ये हमको सूरज की जो तेज रोशनी है उसको आने से थोड़ा सा रोकता है, क्योंकि यहीं पे ओजोन परत है हमारी। ओजोन गैस जो है ये ट्रोपोस्फेयर पे ही होती है, जो सूरज की डायरेक्ट रोशनी को पृथ्वी पे आने से रोकता है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है, जिससे मौसम बदलते हैं। और जो पृथ्वी पे सूरज की रोशनी आती है तो आप समझ लीजिए सूरज की रोशनी आएगी तभी जीवन संभव है। और यही रोशनी जो है ट्रोपोस्फेयर की ही वजह से क्या है कि हमारा दिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, क्योंकि ओजोन की परत वहीं पे है। और रात जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, क्योंकि रात थोड़ी सी गर्माहट होती है, जो सूरज की रोशनी वो रहती है। अपार्ट फ्रॉम द वेरियस गैसेस, टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। अब इस एयर में, ट्रोपोस्फेयर में कई तरह के गैस हमने अभी आपको बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसें जो हैं ये इसी ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती हैं। और यहाँ पे डस्ट, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी आपको नजर आएंगे। These teeny particles form nuclei। इस टीनी पार्टिकल जो छोटे छोटे टुकड़े हैं डस्ट पार्टिकल्स को न्यूक्लियाई कहते हैं। The troposphere is the densest layer of the atmosphere and its thickness varies from 8 km over the poles to 18 km over the equator। यानी कि अगर हम इक्वेटर से, पोल से हम नापते हैं, यानी कि हम नॉर्थ पोल से नापते हैं या साउथ पोल से नापते हैं, तो ये 8 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर जो है दूर है पृथ्वी से। मतलब वो 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर यानी कि इक्वेटर तक का ये
पोर्शन हमारा कहलाता है। हमने आपको बताया था कि जैसे आप ये देखिए, हमने ऐसे, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन हमारा ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, ठीक। ये दोनों पोर्शन हमारा ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, यानी कि इक्वेटर का इतना हिस्सा, ठीक, और इधर का भी इतना हिस्सा। In this layer temperature decreases with height, the rate at which the temperature drops, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा घटता है तो वैसे वैसे हमारा ये टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता, जैसे जैसे मतलब घटता जाएगा तो क्या होगा, हमारा ठंडा होगा मौसम, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हमारा ये मौसम क्या होगा, ये गर्म होगा। आप एक चीज़ देखिएगा, ठंडी के मौसम में ये क्या है, घटता जाता है, ठीक। तभी आप देखिएगा ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंड रहती है, और गर्मी के मौसम में क्या है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लैप्स रेन। ऑल वेदर फिनोमेना सच एज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेन स्टॉर्म एक्सेट्रा ऑकर इन दिस लेयर। इसी लेयर पे क्या होता है कि आपका बादल आता है, बारिश होती है, आंधी आती है, ये इसी लेयर के उस पे आती है। The boundary between the troposphere and the stratosphere is called the tropos, यानी कि ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये बाउंड्री हमारी ट्रोपोस्फेयर की होगी, ये स्ट्रेटोस्फेयर की, तो ये हमारी ट्रोपोस कहलाती है, यानी कि ये एरिया हमारा ट्रोपोस कहलाता है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारा क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से अगर हम काउंट करते हैं, आप ये समझ लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, इससे अगर हम नापते हैं तो ये हमारा, इसकी दूरी 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर दूर है ये पृथ्वी से। इन द स्ट्रेटोस्फेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस, the layer of air are almost straight or horizontal and undistributed, thus the nanosphere which means straight, यानी कि ये जो लेयर है ये एकदम स्ट्रेट है, हॉरिजेंटल है, और इसका लैटिन वर्ड जो है स्ट्रेटो है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। देयर आर नो क्लाउड्स, नो वेदर, यहाँ पे कोई क्लाउड्स, कोई वेदर नहीं है, क्योंकि क्लाउड्स, वेदर, ये जितना भी ये ट्रोपोस्फेयर पे है। दिस लेयर इज द लेयर इन विच एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट। इस लेयर पे क्या है, ये जो लेयर है यहाँ पे हम लोग हवाई जहाज की जो उड़ान होती है ये हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर पे ही करते हैं, क्योंकि ये हमारा सेफ रहता है। The layer in which air travels is the safest. There are no humming pockets of air, and therefore jet aircraft usually fly in this sphere. This layer has a band of ozone gas which protect us from the sun's harmful ultraviolet rays. अब इस लेयर्स में क्या है, ओजोन की गैस की परत है, जिससे अगर हवाई जहाज उड़ता है तो सूरज की तेज रोशनी इस पे नहीं पड़ती है। तो यानी कि ये जो हमारा पोर्शन जो हम हवाई जहाज उड़ाते हैं वो हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर पे, इस पोर्शन पे उड़ाते हैं। उसके बाद हमारा है मेसोस्फेयर। द लेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर एंड लाइज विद अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ये स्ट्रेटोस्फेयर से 80 किलोमीटर दूर है, ठीक। तो ये जो है, हेयर द टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट टिल इट रीचेज, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, इसकी हाइट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो यहाँ का घटता जाता है, यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँच जाता है। एट द एंड ऑफ द मेसोस्फेयर दिस लेयर हैज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर। जब इसका मेसोस्फेयर, ये है हमारा मेसोस्फेयर, जब यहाँ तक पहुँचता है तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है।
द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर सेपरेट फ्रॉम अ डोनोस्फेयर, यानी कि ये स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर जहाँ से शुरुआत होता है उसको हम लोग आइनोस्फेयर कहते हैं। आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, कल हम इसके आगे और दो जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।